प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग जो है ना चैप्टर बाई चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है ना आज हम लोग देखेंगे, जो बोर्ड में सीधे जो है ना 90% चांस रहेगा कि ये आएगा तो आएगा। अगर आप इसको आप याद कर लेते हैं ना तो पक्का हम गारंटी दे रहे हैं 90 प्लस जो है ना आपका आना तय है। बस ये 10 क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। इस 10 क्वेश्चन को ही सिर्फ आप देख कर जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप एग्ज़ाम देकर आइएगा, तब हमको बताइएगा कि हाँ लड़ा कि नहीं लड़ा। बात समझ रहे हो, ये अपना एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के साथ अपना बातों को रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन आखिर कौन सा है, ठीक। चलो 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी? 1 मिनट थोड़ा ही। जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित प्रमुख 2 बाधाएं थी। प्रमुख बाधाएं बहुत है, मुख्य 2 हम मानते हैं, ठीक। तो अन्य बाधाएं तो सबको देखते हैं। सबसे पहला बाधा था कि ये जो है ना 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, बटा था। और दूसरा सबसे बड़ा अगर बाधा तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ये 2 गो जो है ना मेन मुख्य जो है ना क्या है इसका बाधाएं था जर्मनी के एकीकरण का। तो 2 नहीं पूछे, सीधे बाधाएं पूछे तो आप जो है ना वहाँ पे और सारी जो है ना डाल सकते हैं और बातों को। तो उसके जो राज्य में था ना, राज्यों में, इटली के राज्य में जो है ना सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। विषमताएं मतलब क्या थी? धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर भेदभाव करना, ओके। उसके बाद राष्ट्रवाद भावना की जो है ना वहाँ पे क्या था, अभाव था। बात समझ रहे हो। उसके बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर तो मेटरनिक था ही, ये जो है ना था घोर प्रतिक्रियावादी था। इस ससुरा जो है ना ये चाहता ही नहीं था कि इटली का और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो। समझ रहे हो। चलो आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, जहाँ पे VVI लिखा होगा समझ आना वो बोर्ड में आने वाला है, सीधे आने वाला है। और जहाँ पे BM होगा लिखा तो समझ आना कि इसका चांस जो है ना 80% 90% चांस है कि आएगा, याद रखना। चलो दूसरा का नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूरोपीय इतिहास में घेटो का अर्थ क्या है? घेटो माने यूरोपीय कंट्री में जो है ना यूरोपीय इतिहास में घेटो का अर्थ क्या था? तो ये घेटो जो है ना यहूदी बस्ती को कहा जाता था। बात समझ रहे हो, यहूदी बस्ती को कहा जाता था, जहाँ पे जो है ना अलग प्रकार के जो है ना धर्म थी, अलग प्रकार के जो है ना भाषा थी। बात समझ रहे, यूरोप की अलग भाषा है, लेकिन वहाँ के जो है ना कुछ लोग जो है ना अलग भाषा बोलते थे। उस छोटे मोटे बस्ती यहूदी बस्ती को क्या कहा जाता था? घेटो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घेटो कहा जाता था। बात समझ रहे हो। चलो आगे देखो, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। तो देखो वियना कांग्रेस का जो है ना 2 उपलब्धियां क्या था? तो एक में उपलब्धियां था ना ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। तो ऑस्ट्रिया जो था ना 1815 में क्या हुआ? 1815 में जो है ना वियना में एक सम्मेलन बुलाता है। वियना में क्या बुलाता है? एक सम्मेलन बुलाता है, जिसमें ब्रिटेन, रूस और पर्सा जो है ना आता है। और उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये वियना का चांसलर, सॉरी ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन? मेटरनिक। तो ऑस्ट्रिया का जो है ना राजधानी वियना में, वियना का राजधानी ऑस्ट्रिया जो है ना पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया, ठीक है। एक उपलब्धि ये हुआ। दूसरा उपलब्धि क्या हुआ कि जो नेपोलियन था ना, नेपोलियन कांग्रेस जो था, वियना कांग्रेस, ये जो है नेपोलियन द्वारा जो पराजित राजवंश था ना उसको पुनः स्थापित करने का क्या किया? प्रयास किया। और यहाँ पे जो है ना बुर्बो वंश का राज्य को क्या किया? फ्रांस में और स्पेन में क्या किया? स्थापित किया। मतलब पहले का जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो हटा दिया गया था, जीत के हटा दिया गया था, उसको पुनः स्थापित करने का कौन काम किया? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। क्योंकि ससुरा वो जानता था कि हम जो है ना एकीकरण नहीं करने देंगे, सबको टुकड़ों में बांटेंगे तो हम राज करेंगे। यही ना आज के नेताओं लोग कर रहा है, सबको जो है ना जाति धर्म में बांट दे रहा है, टुकड़ों में बांट दे रहा है, और उस पर क्या कर रहा है? खुद राज कर रहा है। तो जब तक जो है टुकड़ों में बांटोगे तो आप पे ही लोग राज करेगा, लेकिन अगर एक बन के रहोगे तो आप उस पर राज करोगे। इतना बात ध्यान रखना। चलो इतिहास बाबू यही से पढ़ाया जाता है कि इतिहास से आप कुछ सीख के जो है ना अपने वर्तमान के जो है ना वर्तमान के लाइफ में कुछ आगे जो है ना सोच विचार कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलने नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? फैलाने में जो है नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, या अथवा यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका? मतलब ये जो है ना 2 तरह से पूछ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट का जो है ना इटली में राष्ट्रवाद फैलाने का जो है ना भूमिका बताइए। तो इसको कैसे कीजिएगा? सबसे पहले जो है ना जो जर्मनी था, जर्मनी वो 300 राज्य में क्या था? बटा हुआ था। 39 राज्य को क्या था? संघ था। 300 राज्यों में छोटे बड़े टुकड़ों में क्या था? बटा हुआ था। और 39 राज्यों का क्या था? संघ था। ये इटली और जर्मनी। बात समझ रहे हो। अब इटली और जर्मनी को जो है ना इटली का मार्ग प्रशस्त अगर किया था कौन किया था? ये नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो है ना इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, और इसका प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा। बात समझ रहे हो। ये सब जो है ना 300 और 39 रियासतों में क्या था? बटा हुआ था। 300 छोटे बड़े राज्य में क्या था? बटा हुआ था, पहली बात। और राज्यों का संघ कितना था? जर्मनी
जर्मनी 39 राज्यों का संघ था। इटली कितना छोटा बड़ा राज्य में बटा था, तो 300 में, याद रखिएगा, ठीक। अब देखो इसको जो है ना एक करने में जो है ना क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपना पूरा जो है रणनीति लगा दिया, पूरा जो है राष्ट्र का भावना जो है ना लोगों में जगाने लगा। बात समझ रहे हो। सेना को जो है ना इतना प्रेम दिया, इतना सहानुभूति दिया, इतना भावना दिया कि सारा सेना जो है ना राष्ट्रवाद की भावना अपने अंदर महसूस करने लगा। बात समझ में आ रहा है। चलो ये सारी जो है ना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब देखो गैरीबाल्डी के चर्चा, देखो गैरीबाल्डी अगर नहीं रहता तो बहुत ऐसे कार्य जो है ना विक्टर एमेनुअल नहीं कर पाता, बहुत ऐसा जो है ना चीज़ें नहीं कर पाता। गैरीबाल्डी का कार्य क्या था जर्मनी के एकीकरण में, इसको समझते हैं। सबसे पहले विक्टर एमेनुअल तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाता है, आपको पता है काउंट काबूर को क्या बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। जब गैरीबाल्डी जो है ना पेशे से एक नाविक था, तो गैरीबाल्डी जो है ना अपना सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करना चाहा ना, तो ये जो है ना जीतने के बाद जो है ना अब क्या करता है, दूसरे राज्य पर जो है ना रोम पर जो है ना प्लानिंग करता है। कौन, गैरीबाल्डी। दूसरे यानी रोम का जो है वहाँ शासक कौन था, पोप के अंतर्गत जो है वेटिकन सिटी में चलता था शासक। तो रोम पर जो है ना हमला करने का चाहा गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति का जो है ना प्रयोग करके, लेकिन क्या हुआ, इसमें हस्तक्षेप कर दिया विक्टर एमेनुअल। कहा कि नहीं, तब विक्टर एमेनुअल कहा कि नहीं, रोक दिया, मना कर दिया। तो गैरीबाल्डी जो है ना क्या किया, इसको जो है ना सारा जो है राजपाट त्याग दिया, आई किसान का जीवन जो है अपने आप को जीने लगा, कृषि करने लगा। बात समझ में आ रहा है। चलो अब देखो राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद जो है ना एक प्रकार का भावना है जो हर आदमी के अंदर आता है। अब वो आता है या तो भौगोलिक क्षेत्र में से आ सकता है, सामाजिक संस्कृति इस सब क्षेत्र में जितना भी रहने वाला व्यक्ति है ना उसके अंतर्गत से ये उत्पन्न हो सकता है। जैसे देखो आप जो है गाँव समाज में देखते होंगे नाच गाना आता है, लवंडा का नाच आता है, सबको पता है। खासकर जो है ना दीपावली में या फिर ऐसे बहुत ऐसे कार्यक्रम होता है उसमें जो है ना लवंडा का क्या आता है, नाच आता है। लवंडा का नाच आता है, तो लवंडा के नाच आता है तो देखना उसमें जो है टेलर चलाया जाता है, देशभक्ति टेलर। तो देखना उस समय जो है ना आप लोग का थोड़ा माइंड जो होगा ना, रोआ जो होगा खड़ा हो जाता होगा, अपने देश के प्रति प्रेम करने का जो है थोड़ा अग्रसर हो जाता होगा। बहुत ऐसी कार्यक्रम होता होगा जिससे देश के बारे में बताया जाता होगा, बहुत ऐसा महोत्सव होता होगा जिसमें देश के बारे में जो है ना एक फिल्म के तरह जो है कार्यक्रम कराया जाता है, फिर देशभक्ति जगाया जाता है। बात समझ रहे हो। जैसे महात्मा गांधी राजा हरिश्चंद्र के जो है नाटक से प्रभावित होकर जो है ना सत्य और अहिंसा पर खड़ा हो गए, उसी प्रकार देशभक्ति जगाने के लिए सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्रों में भी जो है ना एकता का भावना बनाया जाता है, बहुत मदद से, बहुत तरह से। कविता लिख के करिए, नाटक लिख के करिए, जैसे भी करना हो लेकिन करिए, देशभक्ति जगाना पड़ेगा। तो ये जो है ना एक राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना है। बात समझ रहे हो। तो जैसे नाच वाच होता है, बात समझ रहे हो, जैसे गांव समाज में नाच होता है तो उसमें देशभक्ति होता है ना। अब देखिएगा अक्सर देखिएगा गांव में जो है ना जब लवंडा का नाच आएगा तो ससुरा पूरा गांव वाला उलट के चल जाएगा देखने कि आजे भर बा 2-3 दिन ला बा, चल देख ले जाओ नाच, फिर आई कि ना आई। आ ससुरा स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, किसी को चिंता नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। बात समझ रहे हो ना। हाँ, लेकिन वही लवंडा का नाच आ जाए, चल चल आजे भर हो, चल देख ले जाओ क्या, फिर आई कि ना आई, अरे सुअर, ऐसा होता है। चलो आगे देखते हैं जी। मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग मतलब मेटरनिख जो है ना कितना दिन तक शासन किया उसी के बारे में करा। तो मेटरनिख जो है ना 1815 से लेके 1848 तक शासन किया था। 1815 से लेके 1848 तक क्या किया था, शासन किया था। इसी युग को क्या किया गया, मेटरनिख युग कहा गया। इसमें जो है ना घोर प्रतिक्रियावादी नीति को जो है ना अपनाया था कौन, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। तो ये जो है ना 1815 में जो है ना वियना में क्या किया, वियना सम्मेलन किया, ऑस्ट्रिया रूस ब्रिटेन ये सबको जो है बुला के मेजबानी किया, और उसके बाद जो है ना वहाँ से अपना शासनकाल पूरे यूरोप में छेड़ दिया। इसी को क्या कहा गया, मेटरनिख। तो याद रखना 1815 से 1848 के बीच के शासनकाल को क्या कहते हैं, मेटरनिख युग। मेटरनिख पेशे से क्या था, सॉरी विचारधारा उसकी क्या थे, तो घोर प्रतिक्रियावादी। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति और का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो 1830 की क्रांति जो है ना, सबसे पहले याद रखो उस समय जो है चार्ल्स 10वां जो है शासक बना था, विवादी शासक था, उसका अंत हो गया। उसके बाद बुर्बन वंश की स्थापना ऑयले वंश को सौंप दी, मतलब बुर्बन वंश की जगह जो है ना ऑयले वंश सौंपा दिया गया। इस पर जो है ना शासक उग्रवादी पत्रकारों के समर्थन में सत्ता हासिल की, मतलब इस वंश के जो है ना उग्रवादी पत्रकारों के समर्थन में कथी किया, सत्ता हासिल किया, अतः उन्हें तरजीह दी। ठीक, चलो इसको जो है याद कर लेना, इतना खास है नहीं। ठीक, चलो इटली जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बताओ। इटली और जर्मनी में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या था, बेहुता घोर प्रतिक्रियावादी था मेटरनिखवा। इसका क्या भूमिका होगा, इसका खराबे भूमिका होगा, है ना जी, इसका खराबे भूमिका होगा। लेकिन भूमिका ये भी है कि जब तक कि प्रेशर नहीं देता
तोड़ने का प्रयास, देखो कोई तोड़ना चाहता है ना तभी आपके अंदर जो है ना जोड़ने का मनोवृत्ति पैदा होता है। जब आपका लोग विरोध करेगा ना तब आपके अंदर जो है ना दिल टूटेगा कि हमारा साला इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारा जो है ना लोग विरोध कर रहा है, हमको इससे भी अच्छा करना होगा ताकि इसका मुँह पे जो है ना जूता मारे हम थूक लगा के। बात समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो मेटरनिख जो है ना अच्छा जो है भूमिका दिया तोड़ फाड़ करने का, इसके ही कारण जो है क्या किया, जर्मनी में एकीकरण, इटली में एकीकरण जो है ना एक रूप ले लिया, राष्ट्रवाद का रूप ले लिया। बात समझ रहे हो। चलो उत्साह आ गया आदमी के अंदर, बात समझ रहे हो। चलो विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण क्या होगा, जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। हाँ देखो विलियम प्रथम नहीं रहता था जर्मनी को जो है, जर्मनी का जो है चांसलर बनाता नहीं बिस्मार्क को, पहली बात है। और जब जर्मनी का चांसलर बनाता नहीं तो बिस्मार्क कहाँ से जो है इटली का जर्मनी का एकीकरण कर पाता, नहीं कर पाता। तो यही बात सही है। तो इसको आप जोर जार के लिख दीजिएगा ना, तो याद करना है तो याद कर लीजिएगा। ओके चलो 1848 के जो है क्रांति, तो 1848 के क्रांति जो है ना लुई फिलिप जो है ना, लुई फिलिप जो है ना क्या किया था, लुई फिलिप जो है शासक था 1848 का। शासक कौन था, लुई फिलिप था। लुई फिलिप कौन था, लुई फिलिप था। अब लुई फिलिप जो है ना क्या करता है, अपना जो है शासन व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करता है, गणतांत्रिक विचारधारा लाने का प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है समझो, स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति को अपनाया, लेकिन उससे भी जनता खुश वगैरह नहीं हुआ, जनता खुश नहीं हुआ। और क्या किया, जगह जगह पे जो है ना घेराबंदी करा के विशाल भोज का आयोजन भी लेमार्टिन ने किया था, याद है ना। लुई बोलो और लेमार्टिन, ये दोनों गोरा गणतांत्रिक विचारधारा और सुधारवादी विचारधारा के नेता था, लेमार्टिन और लुई बोलो सुधारवादी था, लेमार्टिन क्या था, गणतांत्रिक विचारधारा का नेता था। ये दोनों गोरा जो है ना मिल के क्या किया था, विशाल भोज का जो है ना थियस के नेतृत्व में किया था, और विशाल भोज करके जो है ना इसका विरोध किया था। किसका, ये लुई फिलिपा का विरोध किया। उसके बाद जो है ना क्या हुआ, इसको जो है ना इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। किसको, लुई फिलिप को। आगे देखो क्वेश्चन कर रहा है मेजनी कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, इंपॉर्टेंट है। मेजनी कौन है, तो मेजनी जो है ना गुप्त दल कार्बोनरी का क्या था, एक सदस्य था। बात समझ रहे हो, सदस्य था। वह जो है ना क्या किया, गणतांत्रिक विचारधारा को जो है अपनाया। बात समझ रहे हो। और 1830 के बाद जो है ना क्या किया, वो उत्तर और मध्य इटली को क्या किया, गणराज्य घोषित करने के लिए एकत्रित किया। और उसके बाद जो है ना जब 1848 में जो है ना क्या हुआ, मेटरनिख का पराजय हो गया, तब मेजनी जो है ना पुनः इटली आकर एकीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन ससुराल का हुआ, क्या हुआ, हार गया। और उसे को जो है ना क्या करना पड़ा, पलायन करना पड़ा। लेकिन मेजनी बहुत अच्छा काम किया। चलो उसके लिए एक जो है ना क्लैप दे दो, ठीक है। उसके लिए क्या दो, क्लैप दो, ठीक है, अच्छा काम किया। उसके बाद ये सब देख लेना, 1848 की क्रांति देख लेना, इस बार जो है चांसेज है आने का, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे। बात समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में हम लोग। बात समझ रहे हो ना, चलो।